हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम कर्ण वर्मा है और मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपकी सहायता करूँगा। आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो, आपको अगर कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप मेरे YouTube चैनल पे मेरे को कमेंट कीजिए और मेरे से पूछिए। मैं आपकी हर एक चीज़ में आपकी सहायता करूँगा। मैं आपका CSET में भी सहायता करूँगा, प्रीलिम्स में भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। जैसा जैसा मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से मैं आपके अच्छे से सहायता कर सकता हूँ दोस्तों। आपको जैसे कि आपको पता है कि हमको CSET निकालने के लिए रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि मैंने 2017 से लेके अभी तक पेपर देखे तो उसमें ना कम से कम रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में से ही आए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसा रीजनिंग क्वेश्चन है जो हर एक पेपर में पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। एंड कोडिंग डिकोडिंग में मेन हमको पता है कि ये इसमें अल्फ़ाबेट रैंकिंग अगर हमको आती है, ऑपोजिट रैंकिंग, बैकवर्ड रैंकिंग, फॉरवर्ड रैंकिंग, ये सब हमको अगर आती है तो हम कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को करने से पहले आपको इसकी रैंकिंग को याद करना बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप इसकी रैंकिंग को नहीं याद करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको देखिए, आपको रैंकिंग कैसे याद करनी है। रैंकिंग याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज कैसे याद करना है। आपने पहले आपने ABC लिख लेनी, A से Z तक ABC लिख लेनी है आपने। देखिए अब हमने A से लेके Z तक हर एक अल्फ़ाबेट रैंकिंग A से लेके Z तक लिख ली हुई है और उसके अल्फ़ाबेट के रैंकिंग के साथ उसको हमने यहाँ पर दर्शाया है, उसको रिप्रेजेंट किया है कि A की रैंकिंग 1 है, B की 2 है, C की 3 है, D की 4 है। ऐसे सब हमने Z तक रैंकिंग लिखी हुई है इसमें। आपने करना क्या है, आपने इसको खुद देखिए, मैंने तो अपनी ओर से खुद कोड बनाए हैं, ये खुद की रैंकिंग को याद किया है। अब आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, मैंने इसको कैसे याद किया मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, फिर आपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को याद करना, ठीक है ना। देखिए मैंने कैसे याद किया। मैंने A1 से हमको ये लगता है कि ये चीज़ हम किसी भी मार्केट में जाते हैं ना, कहते हैं हाँ ये A1 चीज़ है। ए से लेके हमको ई तक तो सबको पता रहता है कि ए से ई तक तो सबको रैंकिंग पता होती है। पर धीरे धीरे करके जब वो आगे की ओर आपसे पूछना शुरू करता है एस एस आप फिर आपको लगेगा एस की रैंकिंग क्या हो सकती है, आप पीछे चले जाओगे। ठीक है, बहुत पीछे चले जाओगे। आप सोचोगे कि ABC से शुरू करते एस तक जाओगे, फिर आप उसको गिन के बताओगे कि हाँ एस की इतनी है। पर उसी टाइम कैसे आपको बताना है। जैसे उसने पूछा कि SHOAP इसकी रैंकिंग बताओ, शॉप की रैंकिंग बताओ, आप कैसे बताओगे, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको इनकी रैंकिंग याद होगी तो आप उनको मिनटों में बता दोगे। S19 होता है, H8 होता है, O15 होता है। ठीक है, ऐसे ही आपने मिनटों में आप उनको बता दोगे। देखिए कैसे याद करना है आपने आपने अपने अकॉर्डिंग इसको याद करना है। बड़ा सिंपल होता है। जैसे कि ई तक तो सबको पता होता है, ई तक तो हमको भी पता है कि ई तक तो सबको आता है। और लास्ट में जेड सबको पता है 26 नंबर होता है, वाई 25 होता है। बाकी जो 5 से लेके 24 तक होते हैं ना, हमको भूल जाते हैं वो। तो हमने उसको कैसे याद करना है, उसको हमने सिंपली वे में करना क्या है, F6। ठीक है ना। G7 से आपको कैसे याद करना है, G7 इज अ नेशन। G7 नेशन आजकल न्यूज़ में भी बहुत चलता है, G7 नेशन, G4 नेशन, G20 नेशन। ऐसे ही G7 नेशन से आपको उसको याद रखना है कि आपसे अगर कोई बोले जी, आपने बोलना 7। ठीक है, G7 नेशन से। अब H8, ठीक है ना। एच से आपने कुछ भी अपने अपने अकॉर्डिंग की उसका नाम रख लेना। एच से हिंदुस्तान 8, आपने कुछ भी रख लेना। जैसे कि हिमांशु 8, हिमांशु रोल नंबर 8। जैसे कि किसी ने आपको पूछा कि एच का, आपने आपने अपने दिमाग में सोच लेना हिमांशु, मैंने उसका कोड बनाया था, उसको 8 कहेंगे हम, हिमांशु इज अ 8। ठीक है। आई नो आई नो जैसे हम कहते हैं ना, आई नो हु आर यू। ठीक है, आई नो हु आर यू। वैसे ही आई नो को हम देख लेंगे, आई का नो है रैंकिंग J10। जे अब देखियो, देखो जियो आपने सुना क्या अभी, JIO। अब देखिए J10 खुद ही बन रहा है, J10 को जोड़ दोगे जियो बन रहा है। ठीक है, अब J10 की रैंकिंग आपको याद हो गई। अब K11 को भी आपने खुद देखना है कैसे आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी कोडेड लैंग्वेज में, कैसे आप इसको बना सकते हो। के से आप काइट रख लेना, के से आप कमल रख लेना, के से आप कोलकाता रख लेना, कुछ भी आप रख सकते हो उसका नाम। एल से, ठीक है ना। अब देखो L12 है,
आपने आपने अपने माइंड में सोचा कि मैं एक एक दिन जू में गया था और जू में मैंने जाकर देखा था कि 12 लोइन थे, और उसी को अपने दिमाग में रखना है। अगर आपसे कोई बोले कि एल कितना है, आपने उसी टाइम बोल देना कि एल 12 है। अपने हिसाब से अपने रैंकिंग याद करनी है, ठीक है। एम 13, अब एम 13, एम से आपने करना है मैं 13, ओके, ऐसे करना है मैं 13। अब ऐसे बोलना है कि मैं 13 हूँ, ठीक है ना, आपने अपने दिमाग में रखना है। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको हमेशा कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। एन 14, आपको पता है एम 13 आपको याद हो गया, तो आपको पता है एम के आगे एन आता है तो 14 रैंकिंग होगी आपको, तो ये ऑफकोर्सली पता लग जाएगा, ठीक है ना। एम 13 है, अगर फिर आगे एन किसी ने पूछा तो आपको पता ऑफकोर्सली 14 होगा। अब आपने करना क्या है, एन के बाद जो ओपी आएगा, हम बोलते हैं ना कहीं पर जाके यार ओपी क्या सीन था वहां पर, तो इसी हिसाब से आपने ओपी को 15-16 रखना है। O15P16, O15P16, ऐसे ही आपने कहना है ओ यार क्या ओपी सीन था वहां पर। ओपी से आपको पता लग जाएगा ओपी, ओ इज अ 15 एंड पी इज अ 16, ऐसे ही आपको याद रखना है। अब क्यू, क्यू से आपने क्वीन से याद रखना है। क्वीन कितने साल की थी, मैंने आपसे पूछा, आपने बोला 17 साल की, ठीक है। क्वीन कितने साल की थी, 17 साल की, ठीक है ना। अब आपने मैंने पूछा कि आर क्या है। आर राइट टू इक्वलिटी फॉर वोटिंग के लिए आपको क्या होगा, आप राइट टू वोटिंग के लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपने वोट देनी है तो आर का आपको पता है 18 है, ठीक है। आर का आपको पता लग गया 18, एस का मतलब एस 19, ठीक है ना। अब आर के आगे आपको पता है कि ऑफ कोर्सली एस आता है, एस को आपने 19 बोल देना। अब T20 है, T20 नेशन, सॉरी, T20 आपने सुना होगा, T20 आपने सुना होगा ना कि T20 मैच हो रहा है। T20 से आपको याद रखना है टी इज़ अ 20। अब ये जो मैंने आपको कराया था I9U, ठीक है ना। अब इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने इसमें आपने करना क्या है, आपने बस एक ही चीज़ को देखना है। ऐसे आपने एक चीज़ को लिखना है I9U, ठीक है ना, I9U, ठीक है ना। आई का हमको पता है 9, और एन का हमको पता है 14, और यू का हमको पता है 21। हमने करना क्या है, I9U21, हमको पता है आई का 9 हो गया, एन का 14 और यू का 21। I know you 21 years ago, 21 years ago, ईयर्स का हमारा आ गया 25। वैसे ही I know you 21 years ago। अब देखिए आई नो, हमको पता है आई का 9, एन का 14, यू का 21 और वाई का 25। इतनी रैंकिंग आपको अच्छे से पता लग रही है कि आपने कैसे कोड बनाने हैं, आपने किस हिसाब से अपनी लैंग्वेज में आपने बनाने हैं, किसी के आपने देखना नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरा अच्छा लगे तो आप उसको कर लेना। अगर आपको लगे कि आप खुद उसकी कोडिंग कर सकते, उसका कोड बना सकते हो, कोई अपनी ओर से बना सकते हो, तो आप खुद बनाइए उसका कोड। V22, W23 है, V22 देखिए 20, T20, U21, हमने पता है ना U21, यू आर 21 years ओल्ड, U21 आप 21 साल के हो, ठीक है ना। और V22, W23, X24, देखिए अब लास्ट वाली रैंकिंग आपको ये देखिए U21, V22, VI की सिम सुनी आपने, VI की सिम, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपने V22 I9 को याद रख लेना है। आपकी मर्जी, आप इसका कोई भी कोड और बना सकते हो। अगर आपको लगे कि विवेक 22 ईयर्स का है या वैशाली 22 ईयर्स की है, तो उस हिसाब से आपके कोई, अगर वी से आपका कोई फ्रेंड पढ़ता हो तो आप उसी हिसाब से उसका कोड बना सकते हैं आप, ठीक है। X24, आपने कहा कि क्रिसमस डे आता है 25 से पहले एक दिन 24, ठीक है। X24, वाई का तो आपको सबको पता है, Y25 और Z26। अगर ये आपने रैंकिंग याद कर ली तो कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रामेश को लिखा जाता है 18, 1, 13, 5, 19, 8, और उसी लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में
उमेश को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, अब रैंकिंग के ऊपर आ गया ये क्वेश्चन ना। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, रैंकिंग के ऊपर आ गया। R18, A1, M13, E5, S19, H8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको रैंकिंग याद हो गई तो आपने मिनटों में उसको निकाल देना। उसने कोडिंग रिकॉर्डिंग में आपसे रीजनिंग में पूछा कि रमेश को ये लिखा जाता है तो उमेश को क्या लिखा जाएगा। तो आपको आता होगा यू का, मेरे को आपको पता होगा कि यू का तो 21 है, एम का तो 13 है, ई का 5 है, और एच का 19, एस का 19 है, और एच का 8 है। तब आपको ये मिनटों में करना आ जाएगा, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इसको रैंकिंग को अपनी ओर से कोडिंग बनाने के बाद, याद करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे कि आपने लिख लिया यहाँ पर, राम इज वेरी बैड स्टूडेंट, ऐसे याद रखना है। अब देखिए, आपको करना क्या है, अपने टाइम लगाना है। वॉच के ऊपर देखना है कितनी देर में आप इसको क्लियर करोगे। R18, एक M13, I9, S19, V22, E5, R18, Y25, B2, A1, D4, S19, T20, U21, D4, E5, N14, T20। अगर आपको ये करना आ गया तो आप कैसे करोगे, आपको बहुत सिंपल पड़ जाएगा ये सब करना, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, इसकी रैंकिंग याद करनी है। रैंकिंग याद करने के बाद प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप सेंटेंस लिखी है, उस सेंटेंस के नीचे आपको बस उसकी रैंकिंग लिखते जाना है। रैंकिंग लिखी जाइए, आपको एक दिन प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। आज देखिए, आज के सेक्शन में मैंने कोड एंड डिकोड के बारे में समझाया, ठीक है ना। अब अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि ऑपोजिट रैंकिंग क्या है। ऑपोजिट रैंकिंग के भी आते हैं, जम्बलिंग कोडिंग भी आपको कराऊंगा मैं, ठीक है। ऑपोजिट रैंकिंग -1, ऑपोजिट रैंकिंग -2 कैसे होगा, जम्बलिंग कोडिंग -2 कैसे होगा, और फ्रिक्शन के हिसाब से कैसे हमने कोड निकालना है, -1, -2, -1, -2, -1, -2 के हिसाब से ऐसे ही आएंगे। और मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आज का आपका क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि रमेश कुमार, इसको आपने इसकी रैंकिंग आपने बिना यहाँ से देखे, ठीक है ना, बिना यहाँ से देखे, बिना चीटिंग करे, आपने रमेश कुमार की रैंकिंग कमेंट करनी है। रमेश कुमार की रैंकिंग क्या होगी। ओके, आज के लिए इतना ही, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। ओके, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक और शेयर जरूर करना इसको। ओके, ओके, गुड बाय।